डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वो इकोलॉजी चैप्टर से बायोस्फीयर रिजर्व क्या है ना, कितने प्रकार के होते हैं, इसके कुछ नाम को जानेंगे, कैसा होता है इसके बारे में जानेंगे। इसको जैव संरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। कहता है इसे इन यूनेस्को द्वारा जैव विविधता, पारितंत्र और आनुवांशिक विविधता के संरक्षण के लिए नामित किया जाता है। मतलब कि आपके इस हिस्से में, आसपास के हिस्से में कहीं पर कोई ऐसा जंगल है जो काफ़ी घना है, तो उस घने जंगल में अगर आदिवासी की प्रजातियां रह रही है, बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, तो सभी जीव जंतुओं को, आदिवासी की प्रजातियों को उसी के सांस्कृतिक परिवेश को बचाते हुए संरक्षण करना है। मतलब उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना है, वो अपने तरीके से वहाँ रह सकते हैं। तो ये क्षेत्र जो है जैव संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। यहाँ क्षेत्र के लोग प्रकृति की ज़रूरतों को संतुलित करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण। यह क्षेत्र जो है पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, आदिवासी की प्रजाति सभी को संरक्षित करने में मदद करता है। पारितंत्र का भी संरक्षण होता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक आवास जैसे कि जंगल, नदियाँ, समुद्र तट सभी को संरक्षित करने का काम करती है। सतत विकास, यह क्षेत्र लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का अस्थायी रूप से उपयोग करने में क्या करता है? मदद करता है। जो वहाँ रह रहे हैं वो बाहर से जा कर के कोई व्यक्ति या जंतु उसके संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा, है ना। अनुसंधान और शिक्षा, यह क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण शिक्षा के लिए एक मंच प्रदान करता है। जैसे हम लोग यहाँ हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो जैव विविधता अपने पूर्ण पराकाष्ठा पर यहाँ पाया जाता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व के घटक कौन कौन है? तो बायोस्फीयर क्षेत्र को बड़ा एक घना जंगल आपका है, तो उसको 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। बीच वाला इसका जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? कोर क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा संरक्षित रहता है। यहाँ पर किसी भी तरह की मानव गतिविधि की अनुमति नहीं है। यहाँ पर के जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से शिकार करते हैं और वो अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। एक है बफर जोन, है ना। तो बफर जोन क्या है? तो कोर क्षेत्र के आसपास का जो हिस्सा होता है वो बफर जोन कहलाता है। यहाँ पर कुछ हद तक जो है मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। अब ये है बाहर हिस्सा निकल जाए तो ये हमारा जो जंगल है उसके आसपास का किनारे वाला हिस्सा जो है वो जो कहलाता है क्या? यानी बफर जोन के बाद का हिस्सा, वो ट्रांजिशन जोन कहलाता है ना। तो यहाँ पर मानव की गतिविधि पूर्ण रूप से होती है, खेती कर सकता है, पशुपालन कर सकता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि वो किसी भी तरह से हमारे क्या कहते हैं जैव संरक्षित क्षेत्र को हानि नहीं पहुँचाएगा, है ना। पर्यटन, कृषि, ये सब का विकास कर सकते हैं इस क्षेत्र में। अब भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो इसकी कुल संख्या जो है 18 है। इनमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनके नाम यहाँ है। जैसे कि आपका नीलगिरी है बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहाँ है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जंगल में फैला हुआ है। नीलगिरी हिल्स तीनों स्टेट को टच करता है। अगला है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ है भाई? तो ये पश्चिम बंगाल में है और इसे विश्व धरोहर स्थल के नाम से भी जानते हैं। तो मन्नार की खाड़ी आपका तीसरा है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये एक समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है ना। यहाँ पर समुद्री जीव जंतु रहते हैं। अगला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये उत्तराखंड में स्थित है और हिमालयी क्षेत्र के आसपास का हिस्सा है। नोकरेक है एक, तो ये कहाँ है? मेघालय में गारो हिल्स क्षेत्र में है, गारो की पहाड़ियाँ। कच्छ का रण गुजरात बायोस्फीयर रिजर्व, यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सिक्किम में स्थित है, ये भी विश्व धरोहर है। डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये कहाँ है? ये असम में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी इसके किनारे वाले हिस्से में क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये कहाँ है? सतपुड़ा की पहाड़ियों में है, उसी के आसपास को संरक्षित कर दिया गया है। और चांद कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व,
तो ये आपका फैला हुआ है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जंगलों में। एक है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये है मध्य प्रदेश में, विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो है उसमें है। एक है दिहांग देवांग, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सियांग और दिबांग नदियों के आसपास का हिस्सा है। एक है सिमलीपाल, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ उड़ीसा में? मयूरभंज जिला में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बायोस्फीयर रिजर्व, तो नाम से ही स्पष्ट है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अग्निबांध बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन सा राज्य को ये टच करेगा पश्चिमी घाट? तो केरल, भारत का पश्चिमी घाट, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब शामिल है। एक है आपका कच्छ का हो ही गया है, गुजरात में स्थित है। इतने सारे आपके बायोस्फीयर रिजर्व जो कॉमन है, ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको उठाया गया है। ये आप इसको याद कर सकते हैं कहाँ कहाँ है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहें।